आपका मेरे इस वीडियो चैनल लर्न हिंदी विद बीना में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि कम समय में अधिक जानकारी मिल सके। आज की कविता है वह जन्मभूमि मेरी, जिसके कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं, जिसके प्रश्नोत्तर आप जो स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और मेरी आवाज़ में भी सुन सकते हैं। ध्यान से सुनेंगे तो परीक्षा में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं। भारत भूमि की क्या क्या विशेषताएं हैं? उत्तर, भारत भूमि इस जगत में गौरवपूर्ण स्थान रखती है। इसके मस्तक पर हिमालय है जो हमारा प्रहरी है, और दक्षिण में हिंद महासागर है। यह हमारी पुण्य भूमि है। यहाँ अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है। प्रश्न 2, हिमालय हमारे देश का गौरव कैसे है? उत्तर है, हिमालय हमारी भारत माँ के सिर पर मुकुट की तरह सुशोभित है। हमारे उत्तर दिशा से आने वाले आक्रमणकारियों से रक्षा करता है, और यहाँ से निकलने वाली नदियाँ गंगा और यमुना भारत भूमि को सींचती है। प्रश्न 3 है, सिंधु शब्द का क्या अर्थ है? इसके संदर्भ में कवि ने क्या कहा है? उत्तर है, सिंधु शब्द का अर्थ है समुद्र। कवि ने कहा है कि हमारे देश की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत खड़ा है, जिसके तले पर सिंधु झूमता है, और ऐसा प्रतीत होता है मानो समुद्र हिमालय के पैर धो रहा है। प्रश्न 4, वह जन्मभूमि मेरी कविता का उद्देश्य क्या है? भारत की प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ कर्म का संदेश देना और देश में अनेक महापुरुषों के द्वारा मानव जाति को प्रेरणा मिली है। प्रेम पूर्वक व्यवहार और उच्च विचार का वर्णन करना भी कविता का उद्देश्य है। प्रश्न 5 है, प्रस्तुत कविता का केंद्रीय भाव क्या है? उत्तर है, प्रस्तुत कविता के द्वारा कवि भारत भूमि के प्राकृतिक सौंदर्य तथा गौरवशाली अतीत से अवगत कराना चाहते हैं। प्रश्न 6, भारत को पुण्य भूमि क्यों कहा गया है? उत्तर, भारत को पुण्य भूमि इसलिए कहा गया है क्योंकि यह ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ सीता, राम, कृष्ण और बुद्ध जैसे महापुरुषों का जन्म हुआ। उनके पुण्य से ये भूमि पवित्र हो गई है। उन्होंने सत्य, अहिंसा और मानवता पर चलने की शिक्षा दी है। प्रश्न 7 है, भारत को स्वर्ण भूमि क्यों कहा गया है? उत्तर है, भारत को स्वर्ण भूमि इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है, जिससे यहाँ भरपूर फसल होती है और देश समृद्ध होता है। पूर्व में सूर्य की धूप से यह धरती भी स्वर्ण जैसी हो जाती है। प्रश्न 8 है, कवि ने भारत को जन्मभूमि क्यों कहा है? उत्तर है, कवि ने भारत को भारत भूमि या जन्मभूमि इसलिए कहा है क्योंकि हमारा जन्म इस भारत भूमि में हुआ है और हम इसकी संतान हैं। हमें यहाँ की नागरिकता भी प्राप्त है। प्रश्न 9, कवि ने भारत भूमि को मातृभूमि क्यों कहा है? उत्तर, कवि ने भारत भूमि को मातृभूमि इसलिए कहा है क्योंकि यह भूमि हर प्रकार से हमारा पालन पोषण करती है। प्रश्न 10, कवि ने इस भारत भूमि को धर्म भूमि क्यों कहा है? उत्तर है, कवि ने इस भारत भूमि को धर्म भूमि इसलिए कहा है क्योंकि यह भूमि हमें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। प्रश्न 11 है, कवि ने इस भूमि को कर्म भूमि क्यों कहा है? उत्तर है, कवि ने इस भारत भूमि को कर्म भूमि इसलिए कहा क्योंकि यह भूमि हमें निरंतर कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। प्रश्न 12 है, हिमालय कहाँ स्थित है और हिंद महासागर कहाँ बह रहा है? उत्तर है, हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है और हिंद महासागर या सिंधु दक्षिण में बह रही है। प्रश्न 13, त्रिवेणी से कवि का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, त्रिवेणी से कवि का अभिप्राय है 3 नदियों का संगम, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों की धाराओं का मिलन या संगम होता है। प्रश्न 14 है, भारत को पुण्य भूमि क्यों कहा जाता है? उत्तर है, भारत को पुण्य भूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ऋषि मुनियों का देश है, जिन्होंने पवित्र जीवन जीने का संदेश दिया है। प्रश्न 15, अमराइयाँ किसे कहते हैं और मलय पवन कहाँ से बहती है? उत्तर है, अमराइयाँ आमों की बौर को कहते हैं और मलय पर्वत से जो दक्षिण में उठने वाली हवा को कहते हैं, क्योंकि वहाँ चंदन के वृक्ष होते हैं और इसी कारण वहाँ से आने वाली हवा भी सुगंधित होती, जो मानव को आनंदित करती है। प्रश्न 16 है, श्री कृष्ण ने किस ग्रंथ में किसे उपदेश दिया है? उत्तर है, श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में
अर्जुन को उपदेश दिया है? प्रश्न 17 है, गौतम कौन थे? उत्तर है, गौतम भगवान बुद्ध को कहा जाता है। प्रश्न 18, कवि ने भारत को बुद्ध भूमि क्यों कहा है? उत्तर, कवि ने भारत भूमि को बुद्ध भूमि इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया। उन्होंने हिंसा न करने, जीवों पर दया करना और सच्चे ज्ञान का प्रकाश हमें दिखाया। प्रश्न 19 है, कवि ने भारत को युद्ध भूमि क्यों कहा है? उत्तर है, कवि ने भारत को युद्ध भूमि इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ अनेक महापुरुषों और वीरों ने जन्म लिया है। प्रश्न 20 है, प्रस्तुत कविता में झरनों और चिड़ियों की बात क्यों की गई है? उत्तर, कवि का मतलब है कि झरनों के जल से देश को हरियाली प्राप्त होती है और हरी भरी भूमि में पशु पक्षी आनंद से रहते हैं। प्रश्न 21, सीता जी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका विवाह किस से और कैसे हुआ था? उत्तर है, सीता जी का जन्म जनकपुर में हुआ था। यह राजा जनक की पुत्री थी। इनका विवाह अयोध्या के राजकुमार राम से हुआ था। राजा जनक ने सीता के विवाह के लिए शर्त रखी थी कि जो भी व्यक्ति शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी से सीता का विवाह होगा। प्रश्न 22, हिमालय से कौन कौन सी प्रमुख नदियां निकलती हैं? उत्तर है, हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं, लेकिन उनमें प्रमुख है गंगा, यमुना और सरस्वती। प्रयागराज में इन तीनों नदियों का संगम होता है। प्रश्न 23 है, भगवान राम एवं श्री कृष्ण का जन्म किस युग में हुआ था? भगवान राम को रघुपति क्यों कहा जाता है? उत्तर है, भगवान राम का जन्म त्रेता युग में और श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। रघुवंश अर्थात रघुकुल में जन्म लेने के कारण श्री राम को रघुपति कहा जाता है। प्रश्न 24, श्री राम की महिमा का वर्णन कीजिए। उत्तर है, श्री राम एक अवतार थे। वे अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। उन्होंने मर्यादा का पालन किया, साधु संतों की राक्षसों से रक्षा की, समाज में फैली ऊंच नीच की भावना का विरोध किया। प्रश्नों को अब मैं यही समाप्त करती हूँ। मैं जल्द ही एक नई कविता के साथ मिलूंगी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।